हेलो कैंडिडेट्स, आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर विलेन, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं। टॉपिक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कल राउल्ट का नियम। पिछले वीडियो में जब हम बात किए हैं तो राउल्ट के नियम की बात हुई है। राउल्ट का नियम आप लोगों ने दो प्रकार के विलयनों के लिए निकाला था। एक विलयन था वाष्पशील विलयन और एक विलयन आपका था अवाष्पशील विलयन। वाष्पशील विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों वाष्पित हो जाते हैं। अवाष्पशील विलयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक वाष्पित होता है, विलेय वाष्पित नहीं होता है। वाष्पशील विलयन के लिए आपने जो फार्मूला निकाला था वो था P घटक इज इक्वल टू P नॉट x घटक। ये राउल्ट का नियम था। P विलयन एक और फार्मूला निकाला था P नॉट x विलेय प्लस x विलायक। अवाष्पशील विलयन के लिए फार्मूला निकाला गया था P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल N। यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी। हो सकता है, देखिए अवाष्पशील विलयन है। अवाष्पशील विलयन होने का मतलब ये है कि N के जो मतलब विलेय के जो मोल हैं वो विलायक के मोलों की अपेक्षा में क्या होंगे, नगण्य होते हैं। क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। नगण्य होने का मतलब एकदम शून्य तो नहीं होंगे। एक बड़े से तालाब में चीनी का एक टुकड़ा डालने पर आप ये नहीं कह सकते हो कि इस तालाब में कुछ घुला हुआ नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कुछ घुला हुआ। तो वहां पर यही स्थिति उत्पन्न होती है, n is too smaller than capital N। जब आपको ये दिखाई देगा, इस प्रकार की स्थिति दिखाई देगी, तो आप इसको शून्य तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका योग इसके साथ कराने पर हमको n ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इसको इस फार्मूले को लिख सकते हैं P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है। अब हमको ये दोनों फार्मूले देखने हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, आगे की बात है राउल्ट के नियम के आधार पर विलेय के अनुभार की गणना। विलेय के अनुभार की गणना ध्यान से देखिएगा, ये नियम हमको लेना है। नियम था P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। अब आप इन दोनों की वैल्यू निकालिए। स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम अनुभार। ठीक, ये लिख लिया। विलेय का भार क्या होता है, स्मॉल w ग्राम, और अनुभार ग्राम अनुभार क्या होता है, कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, विलायक का भार बटे विलायक का ग्राम अनुभार। ग्राम अनुभार, विलायक का भार क्या होता है, स्मॉल w डैश बटे कैपिटल N डैश।
ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ रही है, आप लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर स्मॉल w बाई कैपिटल M, एक ये वैल्यू हो गई। कैपिटल M की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल w डैश बाई कैपिटल M डैश। इन दोनों मानों को उठाकर हम यहां पर रख दीजिए, P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल M स्मॉल w डैश बाई कैपिटल M डैश। इसको आगे सॉल्व अगर किया जाए तो ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू m डैश कैपिटल M इंटू स्मॉल w डैश। एक ये उल्टा हो जाएगा तो क्रम रूप में आ जाएंगे। अब देखिए अपन फार्मूला आगे बढ़ेंगे, हमको ज्ञात क्या करना है, विलेय का अनुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलेय का अनुभार। तो विलेय का अनुभार इस पक्ष में ले आइए, इस पक्ष में जो कुछ भी है वो इधर चला आएगा। तो कैपिटल M फिर से देखिए ये लिखा होगा P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल टू स्मॉल w M डैश कैपिटल M इंटू स्मॉल w डैश। अब ये कैपिटल M यहाँ आ जाएगा, ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से। तो कैपिटल M यहाँ पे रख लीजिए कैपिटल M और यहाँ पे आ जाएगा P नॉट माइनस P इंटू स्मॉल w डैश। ये इधर बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा P नॉट। ये आपका फार्मूला होगा। राउल्ट के नियम के द्वारा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राउल्ट के नियम के द्वारा किसी विलेय के अनुभार की गणना कीजिए तो आपको ये पूछना कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू M डैश इंटू P नॉट बाई P नॉट माइनस P इंटू स्मॉल w डैश। जहां पर अगर हम दोनों इन सबके मानों की बात करें तो भाई ये क्या है, विलेय का अनुभार है। ये क्या है, विलेय का अनुभार है। ये क्या है, विलायक का अनुभार है। ये क्या है, P नॉट। ये है स्थिर अवस्था में उस विलयन, स्थिर अवस्था में उस विलयन का स्थिर वास्तुदाब या साम्य वास्तुदाब। ये क्या है, ये है वास्तुदाब का सापेक्षिक अंतर। ऑनमन नहीं कहेंगे, ऑनमन तब कहेंगे जब P नॉट माइनस P बटे P नॉट हो जाए। अब इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वास्तु दाब का सापेक्षिक अनुमान। वास्तु दाब का सापेक्षिक अनुमान कैसे जानना चाहते हैं, चलिए बता रहे हैं। वास्तु दाब कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब माइनस नहीं हो सकता है। अब माइनस नहीं हो सकता है इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ठीक, मान लेते हैं कि P नॉट का मान 8 है, तो ये कम है, तो हो सकता है मान लेते हैं P का मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 बटे 8। इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। कम आने का मतलब ऑनमन होता है। P नॉट माइनस P बाई P नॉट का मान हमेशा 1 से कम आएगा। 1 से कम आने का मतलब ये क्या है, ऑनमन। स्मॉल w डैश क्या है, स्मॉल w डैश विलायक का भार है, वो भी किसमें, ग्राम में। स्मॉल w डैश विलायक का भार है, वो भी किसमें, ग्राम में। आपको अगर आपको ये फार्मूला इस तरह से भी निकालना पड़ता तो आपको निकालना है स्मॉल m बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आपको यहाँ पे क्या करना था कि आपको ये दो बार वैल्यू रखनी होगी। स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w बाई कैपिटल M बटे स्मॉल w बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल w डैश बाई कैपिटल M डैश। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नोट करिए, बाकी अगले वीडियो में बात की जाएगी। धन्यवाद।